नमस्कार दोस्तों, जोर से हंसना ताकि आपकी हंसी तानाशाह के अहंकार को डुबा दे। प्यार का दरिया बहाना है जिससे नफरत और अविश्वास का सब कीचड़ हट जाए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप लोग। एक वक्त था जब हम लोग ध्रुव राठी के वीडियो को देखते थे, तब हमें रियलाइज होता था कि ये अपोजिशन की कोई एक चाल है या ये अपोजिशन की एक पहलू है। लेकिन जैसे हम लोग धीरे धीरे ध्रुव राठी की वीडियोस को देखना शुरू कर दिए और देखते हुए कुछ समय हो गया ना, तब हमें रियलाइज हुआ कि वाकई में ये बंदा देश के लिए खतरा है। मैं ये चीज़ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये केवल देश के लिए ही नहीं, देश में रह रहे लोग, जो देश में हमारे युवा है, अधिकतर ये युवाओं को टारगेट करता है। हमारे देश में रह रहे युवा, हमारे देश की धर्म और हमारे देश की जाति, ये सब कुछ को ये खोखला कर रहा है, अंदर नेपोटिज्म का एक घोल घोल रहा है, हम ऐसे कह सकते हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, पूरे प्रूफ के साथ मैं इस चीज़ को आप सबके सामने बताऊंगा। ध्रुव राठी का जो नाम है हमेशा अपोजिशन पार्टी के द्वारा ट्विटर पे हमेशा ट्रेंड करते रहता है। ये ऐसे ही ट्रेंड नहीं करता है, और ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे अपोजिशन के पास कोई सर्च टीम नहीं है, उतने पुख्ते सर्च टीम नहीं है, और हमारी अपोजिशन जिधर से हवा चलती है उधर पीठ करके खड़े हो जाते हैं। या हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश में अपोजिशन पार्टी की सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये हमारे अपोजिशन पार्टी के जितने भी लोग हैं वो ध्रुव राठी जैसे लोगों के थ्रू अपनी बातों को हम तक पहुंचाते हैं, या जो भी नेपोटिज्म को फैलाना रहता है ऐसे लोगों के थ्रू हम लोग के देश में या हमारे बीच में फैलाते हैं। और ये बात उनको भी पता है कि इसकी बातों में 90% झूठ और फेक कूट कूट के भरा हुआ है। इतना ही नहीं, इतना तक तो हमें ये भी लगता है कि ये स्टार्टिंग से ही बीजेपी के लिए काम करता है। और ध्रुव राठी बीजेपी के अगेंस्ट में जितना वीडियोस बनाया है उतना ही ज़्यादा बीजेपी का लोकसभा और विधानसभा में सीटों की बढ़ोतरी हुई है। और इसके सब्सक्राइबर कोई जेन्युइन नहीं है, ये छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 18 साल से कम है, या वैसे लोग हैं जिन्हें दुनियादारी की समझ नहीं है, या ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बस जिधर देखे सोना दिखा तो सोना की तरफ दौड़ गए, हीरा देखा तो हीरा की तरफ दौड़ गए, लेकिन उसके अंदर में बैठा सांप को ये लोग नहीं देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही? वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो ध्रुव राठी है ये हिंदुओं का अच्छा खासा विरोधी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये चीज़ को मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। मैं इसका एग्जांपल पिछले 2-3 साल से ही दे देता हूँ। मई 2022 को नुपुर शर्मा का कंट्रोवर्सी होता है, और जून 2022 में व्यक्ति वीडियो लाता है और पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। उसी के कुछ महीने बाद 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की हत्या कर दी जाती है, लेकिन उस टाइम ये ध्रुव राठी एकदम चुप, और इसमें जो पीड़ित था वो हिंदू था। 14 फरवरी 2023 को श्रद्धा मर्डर केस होता है, जिसमें एक आफ्ताब नाम का व्यक्ति है जो अपनी प्रेमिका श्रद्धा को टुकड़ों में काट के फ्रिज के अंदर बंद कर दिया था। और ये खबर कहीं ना कहीं हर एक मीडिया, हर एक न्यूज़ चैनल ने कवर किया था, इतना तक कि ये ट्विटर पे ट्रेंड भी किया था। ऐसा चैनल नहीं होगा, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ इसकी चर्चाएँ नहीं हुई थी। लेकिन उस टाइम भी ये बंदा चुप रहा, और पीड़िता कौन थी? हिंदू थी। और ठीक कुछ महीने बाद 10 मई 2023 को द केरला स्टोरी एक मूवी आई, जिसमें बंदा ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया लव जिहाद को सही साबित करने में। और ये चीज़ वो प्रूफ करने में लग गया था कि लव जिहाद में ऐसा फोर्स टाइप का कोई काम होता ही नहीं है, सब कोई अपने स्वेच्छा से आते हैं और पता नहीं कुदरत के द्वारा उनके साथ कुछ हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद 2 जून 2023 को साक्षी मर्डर केस होता है, और उसमें भी काफ़ी निर्मम हत्या कर दी गई थी, लेकिन उस टाइम भी ये बंदा बिल्कुल चुप था, और उसमें पीड़िता हिंदू थी। लेकिन ये महाशय उस समय इंडिया में कार की वजह से बढ़ रहे ट्रैफिक को एक्सप्लेन कर रहे थे। इनके नज़र में सबसे बड़ा उस टाइम का मुद्दा वही था, जो ट्रैफिक का जाम लग रहा था वही इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि उसमें पीड़िता हिंदू थी, और ये हिंदुओं के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। और भी बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें पीड़ित या पीड़िता जो है वो हिंदू थी, लेकिन जितना भी मेन में रिपोर्ट्स थी उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि इन सभी केसों में ध्रुव राठी बिल्कुल चुप रहा है, इसके मुंह से एक चू से चा तक नहीं निकली है। और ये भाई इतना ही तक नहीं रुकता है, ये उन सारे चीज़ों को ढूंढता है जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हो, और जिसका मजाक सोशल मीडिया पे बनाया जा सके, या जिसका मजाक बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा सके।
आज के दिन हमें YouTube इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। मतलब कंबशन के बेसिक लॉज को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्जाम में लिख भी आए उस। और ये आदमी यहीं तक नहीं रुकता है, इसे बखूबी पता है कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, तो इसने गाय के ऊपर 5-6 वीडियो बना के हमारे धर्म को ठेस पहुंचाया या हमारे धर्म के लोगों के आत्मा को ठेस पहुंचाया है और हमारे धर्म का जम के मजाक उड़ाया है। बाकी आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर दीजिए। और इस पे आपका क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। फिर मिलता हूं मैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।